रिकॉर्डिंग पे लग गया है। अच्छा, दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो ये है कि एसईओ यूट्यूब का अपलोडिंग के ऊपर, और एक कैनवा के ऊपर थंबनेल डिजाइनिंग। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कैनवा है। ठीक है, कैनवा हमने सर्च कर लेना है, फिर हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। उसमें फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली सर्च करना है थंबनेल। ठीक है, थंबनेल फॉर यूट्यूब नीचे आ भी रहा होगा, हम इसको सर्च कर लेते हैं। फिर नीचे हमारे पास कुछ रेडीमेड थंबनेल आ जाएंगे। ठीक है, ये थंबनेल से रेडीमेड, अगर फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस का कोई थंबनेल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इधर से ही हम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ इस टेक्स्ट को चेंज करके। ठीक है, ये सारी चीज़ जो हमारे पास है फाइनेंस की हैं। मोर पे क्लिक करते हैं, ये ट्रैवलिंग की वो ऑप्शंस आ गई। ठीक है, और ये भी सोशल मीडिया। ठीक है, ये वैसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के बाद शो मोर करते हैं, ये आ गया फ्री ए टूल्स, पॉडकास्ट। ठीक है, मुख्तलिफ थंबनेल्स होते हैं, पर ये कि हमारा जो थंबनेल है या तो इसमें से बन जाएगा, ठीक है, रेडीमेड। अगर नहीं बनेगा तो ये है कि हमने फिर क्या कर लेना है, हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, किसी भी थंबनेल पे क्लिक करके उसकी चीज़ें रिमूव कर लेनी है। ठीक है, अब इस थंबनेल को मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो मेरे कस्टमाइज पे क्लिक किया। अब मुझे अपना कोई थंबनेल बनाना है, तो इससे मैं सारी चीज़ें जो है वो क्या कर लूँगा, रिमूव कर लूँगा। ठीक है, अब ये जो है करेक्टर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये करेक्टर क्या कर सकता है, मैं करेक्टर को यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मैं मूव करा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हमने डिलीट कर लेना है क्योंकि हमने अपना कोई थंबनेल क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, डिलीट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा थंबनेल क्लियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब बैकग्राउंड में हमारे पास ब्लैक कलर है, तो हम कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, टॉप पे कलर का ऑप्शन आएगा, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ से किस पे कर सकता हूँ, वाइट पे कर सकता हूँ। ये नीचे आ रहा है वाइट कलर। ठीक है, ये वाइट हो गया। अब ये थंबनेल सेलेक्ट करने का वजह ये है कि ये बिल्कुल पूरा आपकी यूट्यूब के ऊपर लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी यहाँ से किसी और टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो या तो वो आधा आएगा या कटा हुआ आएगा। ये जो रेशो है ये परफेक्ट है किसके लिए, थंबनेल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपने किस चीज़ का थंबनेल क्रिएट करना है, मतलब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि उस हिसाब से मैं आपको थंबनेल क्रिएट करके दे दूँ। सर कोई भी स्टोरी हो जाए, जैसे कि वुड कटर की स्टोरी है उस पे। चलो, वुड कटर की स्टोरी कर लेते हैं। ठीक है, अब वुड कटर में हमारे पास पहले हमने करेक्टर डिफाइन करने हैं। ठीक है, और हमने जो टाइटल रखना है वो इस तरह क्यूरियोसिटी वाला रखना है कि उस पे लोग ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। आपने कोशिश भी करनी है, आप तीन, मैक्सिमम तीन थंबनेल्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक थंबनेल पे अच्छे वो नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, आप थंबनेल चेंज, आपने थंबनेल चेंज करना होगा। ठीक है, जितना क्रिएटिव थंबनेल होगा उतने उसके ऊपर ज्यादा क्लिक आएगा। अब हमारे माइंड में ये है कि हमने वुड कटर की स्टोरी दिखानी है। ठीक है, यहाँ से तो हम पहले ये कर सकते हैं कि एलिमेंट से चीजें ले सकते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट से हमने नहीं लेनी तो हम क्या कर सकते हैं, ये वुड कटर हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, वुड कटर एंड फेरी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वुड कटर और फेरी, यहाँ पे देखें वो वुड कटर आ गया, फेरी आ गई। तो इसमें से हम किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कैसे करना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ से पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो करेक्टर है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्टूनिश। हम्म,
अच्छा चलें, रेडीमेड भी चेक करते हैं, ठीक है। थंबनेल्स, अच्छा ये जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स वाला सेक्शन होता है, इसके अंदर भी हमें करेक्टर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वुड कटर मैन सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब ग्राफिक्स में भी आ रहा है, यहाँ पे इमेजेस भी आ रहा है, पर ये है कि एक्यूरेटली नहीं होगा क्योंकि वो स्टोरी के लिए है, और यहाँ पे इसने मुझे दे दिए हैं रैंडम इमेजेस, ठीक है। तो हम फिर से उधर ही जाएंगे, ठीक है। गूगल से ही हमने कोई इमेज उठानी है, तो ये भी अच्छी लग रही है। और इसके अलावा ये भी ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च आपने इसके अंदर करनी होगी कि जो आपका थंबनेल है ना वो काफी अट्रैक्टिव बने, ठीक है। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उस पे क्लिक्स आपको रिसीव नहीं होंगे। बेशक आप एक सिंपल सी स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, पर यह है कि थंबनेल अगर आपका अट्रैक्टिव हो तो वो सिंपल सी स्टोरी भी लोग देख लेते हैं। अब ये स्टोरी हर किसी को पता होगी, देखी भी होगी, वैसे ही अगर आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे तो वैसे ही दोबारा से लोग देख लेंगे। अच्छा चलें, फेरी तो ये हो गई, ठीक है। इमेज आपने सेव कर लेनी है। फिर यहाँ से कोई वर्ड कटर भी अच्छा सा देखते हैं। चलिए वर्ड कटर को इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये दो कैरेक्टर्स आ गए। ये मेरा हाल है, फेरी की जो तस्वीर है वो प्रॉपर नहीं हुई। अब इसका अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे? बीजी रिमूवर, ये पहली वेबसाइट है। यहाँ पे हमने अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। इस वेबसाइट में होगा ये कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वो करेक्टर रह जाएगा, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेम वर्ड कटर की भी बैकग्राउंड हम रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूव होने से सिर्फ करेक्टर हमारा रह जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा, कि दो करेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे हमने किधर जाने हैं? अपलोड के ऊपर। अपलोड के ऊपर हम यहाँ पे जो हमारे करेक्टर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे? अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई फेरी, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वुड कटर। ठीक है, ये वुड कटर आ गया। अब ये क्या है? ये सिर्फ करेक्टर है, ठीक है। ये करेक्टर हमारा आ गया, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास आ गई फेरी। ठीक है, ये हमारे करेक्टर्स हो गए। अब बैकग्राउंड पे हमने एक सिनेरियो डालना है। अब यहाँ से हम एलिमेंट्स के ऊपर दोबारा आएंगे। ठीक है, रिवर एंड ट्रीज। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आ रहे हैं ग्राफिक्स। इसमें से हमने चेक करना है, ये जहाँ पे क्राउन क्राउन नज़र आ रहा है ना, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम ऑप्शन में यूज़ हो सकता है। फ्री में आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने कोशिश ये करनी है कि आप वो वाले चूज़ करें जिसमें से ये क्राउन वाला ऑप्शन ना हो। अभी ये आ गई, यहाँ पे ट्रीज आ गई। यहाँ पे ये भी आ गया। अच्छा, इसमें से आपके अगर ये जो ट्रीज वगैरह हैं अगर टॉप पे आ रहे हैं ना, इसकी पोजीशन होती है। पोजीशन से इसके अगर आप करेंगे टू द बैक, ठीक है, ये पीछे चला जाएगा। इसकी पोजीशन टू द बैक कर लेंगे, ठीक है, ये पीछे चलेगा, चला जाएगा तो आपका जो करेक्टर है वो विजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें से हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ये आ गया रिवर। ठीक है, ये रिवर आ गया। बेस की पीछे चली गई है तो पोजीशन करके हम इसको क्या कर देंगे, टू द फ्रंट कर लेंगे। इसकी भी पोजीशन हम क्या कर लेंगे, फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, आपने इस तरह फॉरवर्ड करना है कि आपके जो बाकी करेक्टर्स है वो डैमेज ना हो। इसको भी हम पोजीशन करके फ्रंट पे ले आते हैं। अब यहाँ पे और किस चीज़ की कमी है, ग्रीनरी की। तो यहाँ से आप इस करेक्टर को डुप्लीकेट करके आगे पीछे लगा सकते हैं। ठीक है, मजीद डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कि बैकग्राउंड में आपने क्या करना है, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करनी है। यहाँ पे हम ग्रास कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट हमने यहाँ पे भी कर लेना है इस तरह का। अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है, कोई और ग्रीनरी भी देख लेनी है, जिस तरह की ये रही। इसको आपने बड़ा करके बैकग्राउंड पे लगा लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, टू द बैक कर लेंगे।
इसमें फिर आप अपने हिसाब से कुछ ट्रीज वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें वगैरह आप शॉर्ट्स ही ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना तो ये कर दें, ठीक है। ये थोड़े से आपने शॉर्ट शॉर्ट करने हैं, थोड़े से अच्छे लग सकें। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, जो आपकी रिमेनिंग स्पेस होगी वो आपने इस तरह छोड़ देनी है, ठीक है। फेरी का आपने इधर लेके आ जाना है। स्टोन वगैरह भी अगर आपने ऐड करने तो स्टोन वगैरह भी आपके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। जी सर, आगे। ठीक है, तो ये आपका थंबनेल क्रिएट हो गया कुछ चीज़ों को लेके। तो इसी तरह आपने क्या करना है, थंबनेल थंबनेल आप यहाँ से गूगल से भी कोई चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है। पर ये है कि आपने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी उसमें डाल दी तो ये कि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये है कि ये सिंपल सी एक इमेज क्रिएट हुई है जिसमें आप फेरी दिखा रहे हैं, वुड कटर एक नज़र आ रहा है, और ट्रीज वगैरह कोई जंगल सा नजर, इसको और भी आप अच्छा बना सकते हैं। तो ये कि इसी अट्रैक्टिवनेस की वजह से आपकी जो वीडियो है उसमें क्लिक ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो कैनवा की समझ आ गई, किसी और ऑप्शन की समझ ना आई हो या आपने कुछ और करना हो आपको। समझ आ गई। जी सर। चलिए ठीक है, अच्छा आगे इसको करते हैं। ये तो हमारा था कैनवा, ठीक है। अभी इसके बाद हमने डिस्कस करना है, इसको क्लोज कर दूं। इसको क्लोज कर दूं कि नहीं, आपने कोई और चीज़ पूछनी है? नहीं सर, कर दो। सर, कोई भी थंबनेल बनाना है तो उसके लिए जो स्टोरी होती है उसमें से मेन जो करेक्टर्स होते हैं उनको लेके तो उस तरीके से बनाना पड़ता है, जो मेन करेक्टर उनको फ्रंट पे रखना पड़ता है। हाँ हाँ, मेन कैरेक्टर को आपने फ्रंट पे रखना है, और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अब इसमें रखनी है आपने। अब ये है कि ये तो वुड कटर है, तो जाहिर सी बात है आपने थोड़ा सा इंडिकेशन देना है कि ये वुड कटर की स्टोरी है, और इस तरह ये वो इसमें चीज़ें होंगी। तो ये है कि हर एक स्टोरी में अपनी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखनी है, क्यूरियोसिटी रखनी है, और थोड़ा सा थंबनेल को और डिजाइन कर लेना है। ठीक है, जितनी आप डिटेलिंग इसमें करेंगे उतनी आपकी जो चीज़ है वो बेहतर बनेगी। ठीक है, और इसी थंबनेल पे लोग क्लिक करते हैं, बेशक स्टोरी जैसी भी हो, थंबनेल को लोग क्लिक करके फिर देख लेते हैं चले क्या है एंड पे इसको। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आगे। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। सर, ये रिकॉर्डिंग पे तो है ना, क्योंकि जी वो रिकॉर्डिंग पे तो बार बार देखना पड़ता है। जी जी जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, ठीक। इसको क्लोज करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो है यूट्यूब एसईओ, ठीक है। यूट्यूब पे हम आ जाते हैं। आपका चैनल इस तरह का बना होगा, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, यहाँ से आ जाना है स्टूडियो के ऊपर, ठीक है। नीचे स्टूडियो आ रहा है, ठीक है। स्टूडियो पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने करना ये है, ये आपका चैनल का स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपने जो वीडियो अपलोड करनी होगी वो क्या करनी होगी, इधर से क्रिएट पे जाके, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से
अपलोड वीडियो। ठीक है, अपलोड वीडियो को करने के बाद आपने सेलेक्ट फाइल कर लेनी है। फाइल के बाद आपकी जो भी वीडियो होगी आपने क्या कर लेनी है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझिए, तो वैसे भी रैंडम वीडियो है। अब यूँ समझ लिया कि ये कोई वुड कटर की स्टोरी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला टाइटल भी क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहना है कि द द फेरी गिव्स द वुड कटर अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। ठीक है, द फेरी गिव्स द वुड कटर अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसकी वजह ये है कि इसको लोग पढ़ के ये समझे कि मतलब क्या दिया है। ठीक है, मतलब क्या इस तरह का रिवॉर्ड फेरी ने दे दिया। तो ये इस तरह के मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने जो टाइटल क्रिएट करना होगा उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, टाइटल आपका बिल्कुल सिंपल होगा, आगे पीछे उसमें अपने और कुछ चीज नहीं ऐड करनी। ठीक है, टाइटल के बाद फिर आ जाते हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने सिर्फ 3 टैग्स यूज करने हैं। ठीक है, 3 हैशटैग्स। अब फर्स्ट हैशटैग आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैशटैग। ठीक है, एक आप लोगों का हैशटैग वो होगा जिसके ऊपर ज्यादा वीडियोस, ज्यादा चैनल्स क्रिएट है। ठीक है, अब ये स्टोरी है, यहाँ पे मैं स्टोरी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब स्टोरी के ऊपर आप देखें 20 मिलियन वीडियोस बन चुकी हैं। ठीक है, एक मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, एक ये मेरा हैशटैग हो गई, ये स्टोरी। ठीक है, उसके बाद फिर हैशटैग मैं चेक करता हूँ कार्टून। ठीक है, अब कार्टून के ऊपर वीडियो ज्यादा बनी है। ठीक है, मतलब 29 मिलियन है, तो मैं इसको कट करके कार्टून पहले कर दूंगा। हैशटैग कार्टून, ये अपने तौर से सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, एक मेरा हाईएस्ट हैशटैग हो गया। उसके बाद सब हैशटैग मैं यूज कर रहा हूँ। कार्टून के बाद मेरी स्टोरी आ गई। ठीक है, स्टोरी की 20 मिलियन है। उसके बाद हैशटैग मेरा आ गया वुड कटर, लिख लेता हूँ। ठीक है, वुड, ठीक है, ये आ भी गया वुड कटर स्टोरी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसको इस तरह क्लिक कर लेना, वुड कटर स्टोरी। अब करेगा क्या, अब एल्गोरिदम का सिग्नल जाएगा कि ये कार्टून है, फिर स्टोरी है, और स्टोरी किस चीज़ की है, कार्टूनी स्टोरी है वुड कटर की। ठीक है, ये आपने एल्गोरिदम को समझाना है कि आपकी जो स्टोरी है वो कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एक समरी लिखनी है। समरी से क्या होगा का, ये भी हम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। समरी आपने अपनी स्टोरी के कुछ 3 4 लाइंस यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी करना है, XYZ, कुछ आपने लाइंस यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, समरी आपकी हो गई। समरी बड़ी भी नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना है कि स्टोरी आपकी आपकी किस चीज़ की है। उससे फायदा ये होगा एल्गोरिदम में, अगर कोई किसी फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा देख रहा है स्टोरीज, वुड कटर की या मोरल स्टोरीज देख रहा है, तो वहां पे आपकी आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो समरी आपने 3 4 लाइनों की लिखनी है, और बस सिर्फ एक्सप्लेन करने की स्टोरी में हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, आपने अगर कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज किया हो, उसकी एल्बम की क्रेडिट आप दे देंगे। ठीक है, एल्बम को क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रेडिट दे देना है। ठीक है, वो जो आपकी सारी चीजें हैं वो आपने क्या कर लेनी है, A to Z ऐड कर लेनी। ये 3 काम आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में करना है, बाकी कोई चीज़ आपने नहीं करनी। उसके बाद ये करने के बाद फिर यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। जो अभी हम थंबनेल कैनवा से बना रहे थे वो थंबनेल आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ऑटो जनरेटेड भी हो सकता है, मतलब आप खुद से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, पर वो फायदेमंद नहीं रहता। आपने अपना थंबनेल खुद बना के खुद डालना है। ठीक है, उसके बाद प्लेलिस्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, मोरल स्टोरी सीरीज, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, न्यू प्लेलिस्ट बना लेना है। ठीक है, न्यू प्लेलिस्ट बना लेना है।
उसके बाद फिर आप जो वीडियो बनाएंगे वो उसके अंदर आपने डालती जानी है, ठीक है। जिस तरह ड्रामास होते हैं या कोई वेब सीरीज होती, सारी चीजें तो एक सीक्वेंस में चलते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपकी मोरल स्टोरी में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके बाद भी आपकी नेक्स्ट वीडियोस को देख लेगा। उसके बाद आ जाता है कि जो स्टोरी है आपने किसके लिए बनाई है, इट्स मेड फॉर किड या ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपने ये बच्चों के लिए भी रखनी है, बड़ों के लिए भी रखनी है, तो आप क्या कहेंगे, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कहना है, नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18 ओनली, ठीक है। तो आपकी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करेगा और क्या करेगा, और बच्चों के लिए भी नहीं, तो ये बच्चों को भी दिखाएगा और बड़ी भी इसको देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है व्यू मोर, शो मोर ऑप्शन आपने कर लिया, ठीक है। पेड प्रमोशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या कर लेनी है, छोड़ देनी है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन आएगा। टैग्स आपने तकरीबन 20-25 टैग्स ऐड करने, ठीक है। यहाँ पे टैग आपने क्या लिखना होगा कि क्या चीज़ है, हल्का हल्का एक्सप्लेन करना है, कार्टून है, ठीक है, स्टोरी है, स्टोरी हैशटैग हो गया, वुड कटर हो गया, ठीक है, फेरी आ गई। तो ये आपने तकरीबन क्या करने, 500 की आपकी लिमिट है, तो कोशिश करें कि आप इसको तकरीबन 20-25 आप यहाँ पे टैग ऐड करें, ठीक है। ये टैग इसलिए ज़रूरी है कि कोई सर्च करे इन चीज़ों को तो आपकी वीडियो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपीयर हो सके, ठीक है। ये आप लोगों ने मस्त करना है। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज वो सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है, ठीक है, लाइसेंस वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी शो होगी। कैटेगरी आपने जो वो चूज़ करनी है, अपनी कंटेंट के मुताबिक चूज करिए। फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो आपने यहाँ पे इंटरटेनमेंट ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इंटरटेनमेंट नहीं है, कॉमेडी है, एजुकेशन है, फिल्म एनिमेशन है, ठीक है, गेमिंग है, तो ये कि अगर आप स्टोरीज बना रहे हैं तो ये इंटरटेनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें क्या कर ली है, इंटरटेनमेंट में कर ली है, ठीक है। ये करने के बाद इसको एंटरटेनमेंट पे आपने इस तरह क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट के बाद फिर ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने कर लेना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सबटाइटल्स ऐड, सबटाइटल्स, सबटाइटल्स इसलिए ऐड नहीं हो रहे क्योंकि वीडियो में है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी वीडियो। ऐड एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन ये होता है कि आपकी वीडियो अगर ख़त्म हो रही है, ठीक है, और आप किसी और वीडियो को आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे कोई और वीडियो उसको देख ले, यहाँ पे आप एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एड कार्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई वीडियो के दौरान में आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप साथ बता रहे हो कि ऊपर की वीडियो भी देख लें, ठीक है, एक लिंक आ रहा होगा, तो वो लिंक आपने कहाँ पे डालना है, किस तरह डालना है, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एड क्विज, ये तो वैसे ही होता है, ठीक है, इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस के लिए करते हैं, इसका कोई खास फायदा नहीं होता, ठीक है। इनिशियल चेक के बाद आपने क्या कर लेना है, वो सर्च करना है कॉपीराइट के, कॉपीराइट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, हमेशा अपनी वीडियो को शेड्यूल करना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक का होगा, पर आपने अपनी वीडियो को हमेशा शेड्यूल करना है, ठीक है, फिक्स टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल आप एक रूटीन बना लेते हैं कि 6 बजे रोजाना मैं वीडियो अपलोड कर वो करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी। तो उस टाइमिंग से होगा ये कि आपकी आपको ऑडियंस की पता चलेगा कि आप किस टाइम पे अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आपका कंटेंट किस टाइम पे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल शेड्यूल क्लिक करना है। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। जी सर, आगे। ठीक है। दूसरा ये है कि ये तो हमारा एसईओ अपलोडिंग का था। इसके बाद आ जाते हैं एनालिटिक्स के ऊपर। एनालिटिक्स देखनी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, ये लास्ट 28 डेज के आते हैं, ये हमें लाइव टाइम पे कर लेते हैं, ठीक है। ये एनालिटिक्स आपने देखने इसलिए हैं क्योंकि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस रीजन में देखा जा रहा है, ठीक है, कितने लोग उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये यार, ठीक है, ये तो मेरे हाल में शॉर्ट्स आ रहे हैं।
ये आ गया ऑडियंस। ठीक है। अब ऑडियंस इसलिए देखनी जरूरी है कि आपको पता चले कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, ठीक है। ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर, यहाँ पे डेटा आप इनफ ज्यादा नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो व्यूअर है वो किस टाइम पे आपकी वीडियो ज्यादा देखता है। ठीक है। एक ये चीज आपने नोट करनी है। दूसरा ये नोट करना है कि आपका जो वीडियो है वो किस एज के लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एज एंड जेंडर यहाँ पे आ रहा है कितनी, 91% जो मेल है कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है। उनकी एज क्या है, 18 से 34। ठीक है, ये तो बस सिंपल है। तो मैक्सिमम 18 से 34 ईयर के लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद टीवी से वॉच हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, यूनाइटेड अरब, कौन कौन सी स्टेट से हो रहा है। ठीक है। तो ये एनालिटिक्स से आपको पता ये चलेगा कि आपका जो कंटेंट है कहाँ पे देखा जा रहा है, कौन से लोग देख रहे हैं। तो फिर आपने अपना जो कंटेंट है उनके लिए डिजाइन करा। अगर यहाँ पे आपको बच्चे देख रहे होते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है फिर आप थोड़ा सा बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं। फिर ये कि मैक्सिमम बड़े देख रहे हैं तो आपने अपना कंटेंट बड़ों के लिए डिजाइन करना है। ठीक है। एनालिटिक्स से आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। जी। ठीक है। इसके साथ आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, और जहाँ पे आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ग्रुप आपके पास ओपन है, ग्रुप के अंदर मैसेज करें। ठीक है। और या कोई और चीज़ आपने डिस्कस करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। चलें, इसको रिकॉर्डिंग में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी आप देख लें। और कहीं पे कोई इशू होता है तो लास्ट में उसको डिस्कस किया करें। सर मैं